हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में ही एक खास खबर की गुटों में बटा हुआ भारत। भारत में एकता का अभाव है, यूनिटी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ गुट बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं। वो ग्रुप्स के अंदर है क्रैब माइंडसेट। हर जगह राजनीति है। आप सिर्फ राजनीति के अंदर राजनीति नहीं है, जहाँ पे सरकारें गिराई जाती हैं, बनाई जाती हैं, एमएलए और एमपी खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, मार्केट के अंदर उनकी बोली लगती है। कहाँ पे कौन सी सरकार बिठानी है, कौन सी सरकार गिरानी है, किसके 10 मेंबर असेंबली के मेंबर खरीदने हैं, 20 मेंबर खरीदने हैं, 20 मेंबर बेचने हैं, किसको उसके बदले में राज्यसभा की सीट मिलेगी, किसको उसके बदले में मिनिस्टरशिप मिलेगी। ये खेल राजनीति का सिर्फ राजनीति में नहीं है, ये खेलों में भी है। अभी रिसेंटली इरफान खान ने भी कहा है कि उनको अपने कैरियर से इसलिए हाथ धोना पड़ा कि एक बहुत पावरफुल जो भारत के कप्तान थे उनके साथ उनकी शायद बनती नहीं थी और उन्होंने शायद उनके कैरियर को अलग कर दिया। ये इल्ज़ाम पहले सौरव गांगुली ने भी लगाए थे, अजहरुद्दीन भी ने लगाए थे और बहुत सारे लोग। एक शुरुआत की पिक्चर अगर आप देखो MS धोनी को, तो उसमें भी आपको ये राजनीति नज़र आती है कि कैसे MS धोनी को ही अंदर आने की जगह नहीं मिली थी। ये बात अभी और निकल के आई है फिल्मों में, जब से सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड केस आया, जहाँ पे ये अब राजनीति गरमा रही है कि कुछ खास बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं भारत के, उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी किया, षड्यंत्र किया सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ और उनसे फिल्में दी और उनको छीन ली और ये कोशिश की कि उनको कोई फिल्म ना मिले, उनको किसी पार्टी में ना बुलाया जाए, उनको आइसोलेट कर दिया जाए। और इसी ढंग की बातें कुछ म्यूज़िक कंपनी के बारे में सोनू निगम ने भी कही कि पूरा का पूरा 1 या 2 कंपनी सिस्टम राज कर रही हैं और उनके लेवल पे गाने वाले कुछ परमानेंट सिंगर्स हैं। और उन्होंने एक बड़े एक्टर का भी नाम लिया जिसकी वजह से शायद अरिजीत सिंह परेशान थे और बाद में अरिजीत ने माफ़ी मांग ली तो उनका कैरियर बन गया वापस से, अदरवाइज़ तो उनका भी कैरियर ख़त्म हो जाता था। और उन्होंने कहा कि संगीत में कोई आगे नहीं आ सकता और ये शायद कुछ टाइम और चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2-4 जब तक सिंगर कोई सुसाइड ना कर लें, ये सोनू निगम का कहना है, तब तक कुछ होगा नहीं। तो फिल्मों के अंदर भारी राजनीति और गुट पहले भी थे, अब भी हैं। संगीत के क्षेत्र में जो गुटबाजी है और राजनीति है वो है। बिजनेस में तो ऑलरेडी आपने देखा, स्कूलों के अंदर राजनीति है, इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते। वहाँ भी अपने फेवरेट टीचर्स को नौकरी दी जाती है और कार्टर बना के वहाँ पे काम किए जाते हैं। ऑफिस के अंदर तो आप प्राइवेट ऑफिस में जाएं या गवर्नमेंट ऑफिस में जाएं, आपको राजनीति के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। बटे हुए लोग, उसके बाद नॉर्थ इंडियन अलग से, साउथ इंडियन अलग से, ईस्ट इंडियन अलग से, वेस्ट इंडियन अलग से, सेंट्रल इंडियन अलग से। और अगर सपोज करो आप साउथ में चले गए तो वहाँ पे तमिल अलग, कन्नडा अलग, केरलाइट अलग, तेलुगु अलग, और वहाँ चले गए तेलंगाना वाले अलग, आंध्रा वाले अलग, इवन कर्नाटका के अंदर जो हिस्से हैं वो अलग, केरला में अपर जो मलापुरम एरिया है वो वाले अलग, साउथ वाले त्रिवेंद्रम वाले अलग। सिवाय गुटबाजी, सिवाय राजनीति, और नॉर्थ में तो और ज़्यादा, इतनी ज़्यादा और गंदी राजनीति पंचायत तक पहुंची हुई कि पंचायत के अंदर कौन बैठेगा, कौन मेंबर होंगे, कौन फैसला करेंगे, ये वहाँ तक। एक क्या कहते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि यहाँ पे हर जगह पे राजनीति है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे को नीचा गिराने की। ये एक राज है, ये एक रीज़न है कि इंडिया कभी तरक्की नहीं करता है यहाँ पे, क्योंकि हमारा क्रैब माइंडसेट है। क्रैब समझते हैं ना, केकड़ा। जब केकड़े को मछली मारने वाला पकड़ता है ना, तो उसे एक डब्बे में डाल देता है, एक ऊंचा डब्बा होता है, लेकिन उसके ऊपर ढक्कन नहीं होता कभी भी। ढक्कन क्यों नहीं होता? क्या क्रैब से बाहर नहीं निकल सकता? निकल सकता है, लेकिन होता क्या कि जब एक क्रैब ऊपर जाता है और उस डिब्बे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो दूसरा क्रैब उसको टांग पाड़ के नीचे खींच लेता है और आखिर में सारे के सारे फ्राई हो जाते हैं। यही हमारी हिंदुस्तानियों की हालत है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ क्रैब माइंडसेट है। इस क्रैब माइंडसेट के चक्कर में हम कभी तरक्की नहीं करते, हम किसी की तरक्की बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। कोई कामयाब हो गया, किसी के बच्चे के ज़्यादा मार्क्स हो गए, ऊपर से हम हंस के कहेंगे बहुत अच्छी बात है, अंदर से शायद हम जल मरते हैं, हम जेलसी के अंदर, ईर्ष्या के अंदर मर जाते हैं। हम दरअसल
ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे को नोचने के लिए पैदा हुए हैं, दूसरों की तरक्की देख नहीं सकते, बिल्कुल इतनी जलन और इतनी जेलसी है। इसी वजह से हम कहते हैं हम चाइना से हम वो नहीं कर पाते। आज ही डेटा आए हुए हैं कि एक प्रोडक्टिविटी के तौर पे एक इंडियन वर्कर की प्रोडक्टिविटी एक चाइनीज वर्कर की प्रोडक्टिविटी सिर्फ 20% है। 20%। ये मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि हम लोग काम ही नहीं करते। एक्चुअली क्या निकम्मों की जैसे कौम होती है ना, कोई काम नहीं करेगा, यहाँ पे दिखाएंगे काम कर रहे हैं। जैसे कि ऑफिस गए, फाइल खुली पड़ी है, फाइल खुली पड़ी है, काम उस पर क्या हुआ अगर आप ढूंढेंगे वहाँ पे कुछ नहीं है। इस बात का सबसे बढ़िया उदाहरण कि आप जहाँ पे प्रोडक्शन होता है कि 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन है, आधे घंटे में कितना प्रोडक्शन है, वो एक जैसे क्या कहते हैं, तो एक भारतीय एक जापानीज वर्कर के मुकाबले, एक ताइवानी वर्कर के मुकाबले, कोरियन वर्कर के मुकाबले, चाइनीज वर्कर के मुकाबले, एक वियतनामीज वर्कर के मुकाबले 20% भी आउटपुट नहीं देता है। और बातें इतनी बड़ी बड़ी शेख चिल्ली की तरह डींग हाँकते हैं। ये जो राजनीति है, ये जो गुटबाजी है, ये जो जेलसी है, ये जो काम करने की क्या बोलते हैं ना कि एक नकारापन है कि काम नहीं कर रहा हमको, बातें करवा लो बैठ के। सुबह से लेके शाम तक कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, ये आएगा, वो आएगा, सारा दिन पेड़ के नीचे बैठ के गांव के अंदर लोग बातें करते हैं, यही होता रहता है। यही हिंदुस्तान की ट्रेजेडी है। इसी वजह से हिंदुस्तान 1000 साल गुलाम भी रहा। इसी वजह से हिंदुस्तान ने कभी तरक्की नहीं की। पता नहीं कौन से हिंदुस्तान की बात करते हैं, 2000 साल पहले हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, भगवान जाने था नहीं था, किसी को क्या पता। हम कौन सा वहां जाके देख के आए थे, कौन से ऐसे सबूत मिल गए हम सोने की चिड़िया थे, हमें क्या पता उस टाइम क्या हालात थे। एक ठीक है कुछ डॉक्यूमेंट लिखे हुए हिस्ट्री के अंदर, जिसने लिख दिया सो लिख दिया। हो सकता है कल को आने वाले 20 साल बाद वो आके पढ़ेंगे नहीं तो 20 साल पहले एक इतिहास लिखा गया था 2020 में कि इंडिया भी सोने की चिड़िया था। अब सबको पता है सोने की चिड़िया था या नहीं था, ये क्या हालात है। तो हम लोग तो जेलसी के मारे, क्रैब माइंडसेट, केकड़ा वाला माइंडसेट होता है ना, एक दूसरे को नीचे खींचने का, किसी की तरक्की से खुश नहीं होना, किसी को कैरियर के अंदर उसको ख़त्म कर देना उसका गुटबाजी के द्वारा, चाहे फिल्मों में हो, चाहे संगीत में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे ऑफिस में हो, राजनीति में हो, खेलों में हो। हमारा मकसद ये कि टैलेंट को किल कर देना। ये एक ऐसा देश है जहाँ पे टैलेंट की इज्जत नहीं है। यहाँ पे कोई रिसर्च करता है तो रिसर्च करने के बाद एक बंदा 5 साल काम करेगा, उसका कोई आउटपुट आएगा, उसका क्रेडिट ऊपर वाला ले जाएगा जिसने कोई उसके अंदर सहयोग नहीं दिया, और कहेगा यार मेरी रिसर्च है सारी की सारी। यहाँ सब छीनने को तैयार बैठे हैं क्रेडिट कि ये मैंने किया है, जबकि उसने कुछ किया नहीं होता है। जब तक ये हैबिट नहीं चेंज होगी, जब तक ये एटीट्यूड नहीं चेंज होगा, तब तक हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता है। ऐसे ही घिसटता रहेगा 20% की एफिशिएंसी पे, और हम बड़ी बड़ी दुनिया के सामने जाके डींगे हाँकते रहेंगे। हाँ हम बहुत बड़े हैं, हाँ हम बहुत बड़े हैं, हाँ हम वर्ल्ड लीडर्स हैं। किस में? डींगे हाँकने में, शेख चिल्ली बनने में, जेलसी में, क्रैब माइंडसेट में। इसमें दुनिया में विश्व गुरु हैं हम। ये हकीकत है हमारे देश की। किसी गली नुक्कड़ पे जाके देख लीजिए, किसी गांव पंचायत में जाके देख लीजिए, और आप सबको पता भी है। यही मानसिकता है, यही माइंडसेट है, क्रैब माइंडसेट। गिराना कैसे है? खुद ऊपर नहीं जाना, दूसरे का गला काट तो तुम अपने आप ही ऊपर हो गए। जब तक भारतीय लोग इससे नहीं उठेंगे, और नहीं उठेंगे, मैं आपको बताऊं, अगले आने वाले कई सालों तक नहीं उठेंगे, डेकेड्स तक नहीं उठेंगे, गारंटी है। 1000 साल नहीं उठे तो अब क्या उठेंगे? ना जेलसी छोड़ेंगे, ना क्रैब माइंडसेट छोड़ेंगे, ना पॉलिटिक्स छोड़ेंगे, ना एक दूसरे की टांग खींचना छोड़ेंगे, ना शेख चिल्ली की तरह डींगे हाँकना छोड़ेंगे। हम ऐसे ही थे, हम ऐसे ही रहेंगे। शुक्रिया।